मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पहले ट्रांसपोर्ट नगर का किया उद्घाटन। फेज 2 की आधारशिला भी रखी। रांची वासियों को गुरुवार को हेमंत सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। अब यहाँ के लोगों को शहर के भीतर भारी वाहन नहीं दिखेंगे। बहुत हद तक जाम से मुक्ति मिलेगी। नो एंट्री की वजह से होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी, क्योंकि रांची को राज्य का पहला ट्रांसपोर्ट नगर मिल गया है। रांची के सुकुरहुट्टू में निर्मित ट्रांसपोर्ट नगर के पहले फेज का सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया, साथ ही दूसरे फेज की आधारशिला भी रखी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि ट्रांसपोर्टरों को रांची में परमानेंट ठिकाना मिल गया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द मेन रोड और कचहरी की तरह यह इलाका भी जगमग दिखेगा। शहर के विस्तार में यह ट्रांसपोर्ट नगर मील का पत्थर साबित होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा है कि रांची के रिंग रोड पर अलग अलग और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना है। साथ ही राज्य के दूसरे बड़े शहरों में भी इसका निर्माण होगा। यहाँ 2 गोदाम बने हैं। यहाँ सामान सुरक्षित रखे जा सकते हैं। चालकों के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है। यहाँ पुख्ता सुरक्षा मिलेगी। इसको तैयार करने में 113 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कुल 40.68 एकड़ में फैले ट्रांसपोर्ट नगर के पहले फेज के निर्माण का काम 24 माह में पूरा किया गया है। यहाँ 424 भारी मालवाहक गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा होगी। वही ट्रांसपोर्ट नगर के दूसरे फेज के निर्माण में 57 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च होंगे। इसको 9.112 एकड़ में तैयार किया जाएगा। इसको 18 माह में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पारा शिक्षकों को लेना है अधिक वेतन तो पास करनी होगी ये परीक्षा, जैक को मिली जिम्मेवारी। झारखंड में पारा शिक्षकों को 10% अधिक वेतनमान लेने के लिए अलग से परीक्षा देने का प्रावधान है। बता दें कि राज्य सरकार की 2022 में जारी अधिसूचना में ऐसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उनके वेतन वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की जारी अधिसूचना में ऐसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट पास नहीं है, वे आकलन परीक्षा पास कर अपने वेतनमान में वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए झारखंड अधिविद्या परिषद जैक को अधिकृत किया गया है। मिली खबर के मुताबिक जारी अधिसूचना के आलोक में वित्तीय आकलन परीक्षा का आयोजन परिषद द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। परीक्षा के लिए परिषद की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैक की ओर से जारी पत्र के मुताबिक 1 से 26 अक्टूबर तक परिषद की वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। डुमरी से जयराम महतो लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी का नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM है। गुरुवार को धनबाद के सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में जयराम महतो ने आगामी विधानसभा के चुनाव में JLKM से प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 6 विधानसभा सीट डुमरी, जमुआ, राजमहल, तमाड़, सरायकेला और छतरपुर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। डुमरी से जयराम महतो खुद प्रत्याशी बने हैं। जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा के 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें गिरिडीह जिला के डुमरी विधानसभा से स्वयं उम्मीदवार जयराम महतो, जमुआ विधानसभा से रोहित कुमार दास, राजमहल से मोतीलाल सरकार, तमाड़ से दमयंती मुंडा, सरायकेला से प्रेम मार्डी और पलामू छतरपुर से पृथ्वीराज विधानसभा से लड़ेंगी। जयराम महतो ने बताया कि अभी तक 69 सीट से उम्मीदवारों के लिए आवेदन मिले हैं। पार्टी का 69 सीट पर चुनाव लड़ना तय है। इसके बाद भी अच्छे कैंडिडेट आते हैं तो उन्हें चुनाव में जरूर लड़ाएंगे। महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो या पार्टी भी चाहती है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी उत्तरी छोटानागपुर की सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तय है। उन्होंने कहा है कि टुंडी, गोमिया, बेरमो, बागमारा और मांडू भी उनकी पसंदीदा सीटों में से एक है। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। रांची वासियों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। राजधानी रांची के कांटाटोली चौक पर अब तक लगते आ रहे ट्रैफिक जाम से अब रांची वासियों को निजात मिलने वाली है। दरअसल कांटाटोली फ्लाईओवर अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। झारखंड सरकार आज 4 अक्टूबर को कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करने जा रही है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। इस फ्लाईओवर के बन जाने से अब कांटाटोली चौक पर ट्रैफिक का लोड घट जाएगा, जिससे जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी। बता दें कि कांटाटोली फ्लाईओवर को 224 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसकी लंबाई 2240 मीटर और चौड़ाई 16.6 मीटर है। फ्लाईओवर पर खादगाड़ा बस स्टैंड के पास नामकुम की ओर जाने के लिए और उसके सामने पेट्रोल पंप के पास लालपुर जाने के लिए रैंप का निर्माण किया जाना शेष है। रैंप का निर्माण बाद में किया जाएगा।
ब्लैकआउट होने से बचा झारखंड, बिजली कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त। ब्लैकआउट होने से झारखंड फिलहाल बच गया है। झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ से जुड़े बिजली कर्मियों ने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया है। जेबीवीएनएल मुख्यालय में निदेशक प्रमुख से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद बिजली कर्मियों ने गुरुवार से शुरू हो रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लेने की घोषणा की। इससे पहले जेबीवीएनएल मुख्यालय में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में 10 सदस्यीय शिष्टमंडल कार्यकारी निदेशक के वर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ वार्ता करने पहुंचे। वार्ता के दौरान संघ के द्वारा 6 सूत्री मांग सौंपी गई। इस मौके पर कार्यकारी निदेशक के वर्मा ने कहा है कि एरियर बकाया और एजेंसी की मनमानी की शिकायत के लिए 2 सदस्यीय जांच टीम बनाई जाएगी। इसके अलावा अन्य मांगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में अगले महीने रखा जाएगा। ठेका पर काम कर रहे बिजली कर्मियों की सेवा 60 साल करने सहित अन्य प्रस्तावों पर के वर्मा ने सहमति जताते हुए कहा कि उनकी ओर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में समर्थन किया जाएगा। जेबीवीएनएल अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर 1 महीने के अंदर फैसला नहीं लिया जाता है तो बिजली कर्मी हड़ताल करने के लिए विवश हो जाएंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे छात्र, राज्य भर में आर्थिक नाकेबंदी की दी चेतावनी। हाल ही में झारखंड में संपन्न हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र समन्वय समिति ने गुरुवार को झारखंड बंद का आह्वान किया, जिसका दुमका में काफी असर देखा गया। छात्र सड़कों पर उतर आए और साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे और रिंग रोड को फूलो झानो चौक के समीप जाम कर दिया। इससे सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। प्रदर्शनकारियों ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र हेमंत सोरेन पर नौकरियों को बेचने का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों के इस विरोध का असर दुमका पाकोट, दुमका साहिबगंज, दुमका सिउड़ी के आगमन पर पड़ा। सड़क पर उतरे छात्रों की मांग है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें कदाचार हुआ है। प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा है कि एक तो पिछले 4.5 वर्षों में इस सरकार ने बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी है और जब सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो परीक्षा ली गई, लेकिन इसमें भी व्यापक अनियमितता बरती गई। इसलिए छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे जल्द से जल्द रद्द किया जाए। छात्र नेता ने आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी है। छात्रों का कहना है कि अगर इस एग्जाम को रद्द नहीं किया जाता है तो आज तो हम लोगों ने सिर्फ सड़क जाम किया है। आने वाले दिनों में पूरे राज्य में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी, जो अनिश्चितकालीन होगा और इस पूरे मामले की जिम्मेदारी हेमंत सरकार की होगी। गुमला में 5 लाख का इनामी माओवादी रंथू उरांव गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली संघ जोन के सब जोनल कमांडर व कुल्ली आंजन निवासी रंथू उरांव उर्फ गुरुचरण समेत 5 लोगों को गुमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। सभी को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे व गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर की शाम करीब 6 बजे सूचना पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में क्यूआरटी टीम आंजन हरिना खाड़ जंगल पहुंची। वहां 2 बाइक पर 3 संदिग्ध व्यक्ति पहुंचे। पुलिस ने उनको रोका तो उनकी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई और भागने का प्रयास किया, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ में उनकी पहचान रंथू उरांव उर्फ गुरुचरण उरांव, कटारी महुआ टोली निवासी जयशंकर महतो व खरगा भरनो निवासी रोहित उरांव के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 देसी कट्टा, 4 पहचान पत्र, 16 गोलियां, माओवादी पर्चा बरामद किया गया, जिनके पास उनकी निशानदेही पर 1 कार्बाइन, 3 राइफल, 1 बंदूक और भारी मात्रा में गोलियां आदि बरामद की गई है। इसके बाद दी गई सूचना पर पुलिस ने नक्सलियों के सहयोगी कुटमा निवासी राजू अहिर उर्फ राजू गोप और सुरेंद्र मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1 देसी कट्टा और 6 राउंड गोलियां बरामद की गई। हाईकोर्ट का निर्देश, पूजा के दौरान अतिरिक्त महिला सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। झारखंड के अलग अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग की जाए। महिलाओं की आपातकाल में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर का स्थानीय टीवी चैनल और अखबारों में विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार किया जाए और सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किया जाए। वहीं अदालत ने दुर्गा पूजा को लेकर सरकार को पूजा पंडाल के आसपास अतिरिक्त महिला पुलिस बल की नियुक्ति करने और पिंक बसों के संचालन के समय को विस्तार देने का निर्देश दिया है। अब इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। दुर्गा पूजा में बारिश डाल सकती है खलल, येलो अलर्ट जारी। दुर्गा पूजा में बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को
को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 8 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश के साथ ही वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट में कहा गया है कि 4 अक्टूबर यानी आज शुक्रवार को राजधानी रांची में आंशिक बादल छाए रहेंगे और 5 अक्टूबर को भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। तापमान में भी 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अब राज्य में सुबह और शाम में ठंड का एहसास होने लगेगा। अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। 6 और 7 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। वैदिक मंत्रोच्चारण से गुंजायमान हुआ छिन्नमस्तिका मंदिर। रजरप्पा कोयलांचल सहित आसपास के विभिन्न मंदिरों में विधिवत कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन गुरुवार को मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा मंदिर परिक्षेत्र गुंजायमान रहा। इधर रजरप्पा स्थित लोगो बाबा आश्रम में भी विधि विधान के साथ 9 कलशों की स्थापना किया गया। शारदीय नवरात्र को लेकर देश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया है। यहाँ कोलकाता से मंगाए गए फूलों से मंदिर को सजाया गया है। इस कार्य में 2 दर्जन मजदूर लगे हुए हैं, जिससे छिन्नमस्तिका मंदिर का नजारा काफी अद्भुत व अलौकिक नजर आ रहा था। वही विद्युत सज्जा का कार्य भी जोर शोर से किया जा रहा है। एबीवीपी ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर रख दी ये मांग। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की निष्पक्ष जांच एवं जांच की मांग कर रहे आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए एबीवीपी रांची महानगर के कार्यकर्ताओं ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन अल्बर्ट एक्का चौक पर किया। रांची महानगर के मंत्री ऋतुराज सहदेव ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड द्वारा पूरे प्रदेश भर में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर प्रत्येक जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं जेएसएससी अध्यक्ष का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची जिले द्वारा स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक पर जेएसएससी परीक्षा में हुए भारी अनियमितता को देखते हुए प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन एवं जेएसएससी के अध्यक्ष का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। 26 फीट ऊंची बजरंगबली की 4D मूर्ति होगी आकर्षण का केंद्र। इस साल मां दुर्गा के भक्तों को पुराना विधानसभा मैदान रांची के धुरवा में राम मंदिर का भव्य प्रारूप देखने को मिलेगा। इसमें 26 फीट ऊंची बजरंगबली की 4D मूर्ति आकर्षण का केंद्र होगी। इस भव्य पंडाल का उद्घाटन 5 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे होगा। इस दिन सभी भक्तों को मां दुर्गा के दर्शन के लिए पट खोल दिए जाएंगे। राम मंदिर के प्रारूप के लिए बनाए गए पंडाल की लंबाई 170 फीट, चौड़ाई 120 फीट और ऊंचाई 120 फीट होगी। गुरुवार को वाराणसी के आचार्यों द्वारा मां शैलपुत्री के पूजन के साथ कलश स्थापित की गई। इस पंडाल का निर्माण कोलकाता के 200 कारीगरों ने किया है, जो हूबहू अयोध्या के श्री राम मंदिर जैसा दिख रहा है। मां दुर्गा की विशाल, अद्भुत और अलौकिक मूर्ति स्थापित की गई है। वही प्रभु श्री राम की प्रतिमा सिलिकॉन से निर्मित है। दुर्गा पूजा से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गिरिडीह में 31 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद। स्प्रिट और ढक्कन को पुलिस ने किया जब्त। गिरिडीह के हिरोडी पुलिस ने एक घर से छापेमारी कर अंग्रेजी शराब का बड़ा खेप बरामद किया है। हिरोडी पुलिस ने यह कार्रवाई एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की है। बताया जाता है कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि हिरोडी के बेरिया पंचायत के बालूसार गांव में संजला मरांडी पिता स्वर्गीय लुथरा मरांडी के घर में उनके सहयोगियों के द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध नकली विदेशी शराब का निर्माण एवं बिक्री किया जा रहा है। सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूरी महुआ के द्वारा टीम गठन कर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में संजला मरांडी के मकान में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 31 कार्टून नकली शराब, बोरा में पैक, खाली बोतल, रैपर, स्प्रिट, ढक्कन, गैलन आदि बरामद किया गया है। गढ़वा जिले के रंगा में 1000 से अधिक लोग छावों में शामिल। मंत्री मिथिलेश ठाकुर बोले, जनता ही हमारी ताकत। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी रंगा के तत्वाधान में तमगे कला पंचायत के पिंडरा मध्य विद्यालय परिसर में झामू मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में तमगे कला पंचायत के विभिन्न गाँव के 1000 से अधिक लोगों ने दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर झामू में शामिल किया। पार्टी में शामिल होने वाले सभी ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव में मंत्री मिथिलेश ठाकुर को ऐतिहासिक जीत दिलाने एवं राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लिया।
बागमारा में जनशक्ति दल कार्यालय के पास बम बरामद, सफाई कर्मचारियों को मिला जिंदा बम, पुलिस ने बम को किया डिस्फ्यूज। धनबाद जिले के बागमारा पुलिस अनुमंडल के राम कनाली ओपी क्षेत्र के उदल बनी मौजा स्थित जनशक्ति दल के कार्यालय के समीप झाड़ियों की साफ सफाई के दौरान सड़क किनारे एक जिंदा बम सफाई कर्मचारियों ने देखा। इस खबर की सूचना पाकर कार्यालय में मौजूद जनशक्ति दल के सुप्रीयो सूरज महतो के बड़े भाई सुरेश महतो ने राम कनाली प्रभारी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद ओपी प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर बम को डिस्फ्यूज किया। वहीं मौके पर ओपी प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर ने बताया कि सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंचे हैं, जहां से एक जिंदा बम बरामद कर डिस्फ्यूज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। क्षति करने के मकसद से इस काम को अंजाम दिया गया है। वहीं बीते दिन जमीन विवाद को लेकर जो घटना घटी थी उस मामले से भी जोड़कर देखा जाएगा। गढ़वा पुलिस की अनोखी पहल, गुम हुए मोबाइल को इस तरह ढूंढकर लोगों के चेहरे पर ला रहे मुस्कान। गढ़वा एसपी के निर्देशानुसार गढ़वा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में मोबाइल गुमशुदगी के लगातार प्राप्त हो रहे आवेदन के मद्देनजर मोबाइल बरामदगी के लिए तकनीकी शाखा द्वारा विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत तकनीकी शाखा द्वारा गुम मोबाइल को ट्रैक कर सफलता प्राप्त करते हुए गुम हुए कुल 63 मोबाइल बरामद किया गया। बरामद मोबाइल को मोबाइल के वास्तविक धारक को सूचित करते हुए प्राप्ति रसीद बनाकर हस्तगत कराया जा रहा है। उक्त सफलता से पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। आगे भी गढ़वा पुलिस द्वारा इसी तरह का अभियान जारी रहेगा ताकि आम जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। दुर्गा पूजा के पूर्व एचईसी कर्मियों को वेतन भुगतान की मांग। एचईसी कार्मिक संघ के अध्यक्ष सनी सिंह ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण एचईसी कर्मी त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। एचईसी के एरिया में ही दूसरे जगह कार्य करने वाले लोग भी रहते हैं, उनके बीच उल्लास का माहौल रहता है। प्रबंधन से उन्होंने जल्द वेतन भुगतान करने की मांग की है। टीचागढ़ में पुल का अप्रोच पथ नहीं बनने पर ग्रामीणों में आक्रोश। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत टीचागढ़ पंचायत की टीचागढ़ पंचायत को आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ने वाले पुल पर गुरुवार को ग्रामीणों ने आवागमन ठप कर दिया। विदित हो कि 12 साल के लंबे संघर्ष के बाद पुल बना, मगर टेंडर के बाद भी अप्रोच रोड नहीं होने के कारण उक्त पुल से होकर गुजरना खतरों भरा सफर बनता जा रहा है। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि यदि सड़क नहीं बना तो आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करेंगे। बता दें कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह पुल वरदान है, मगर विभागीय लापरवाही की वजह से यह पुल ग्रामीणों और मजदूरों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। गुरुवार को ग्रामीणों ने पुल पर आवागमन बाधित कर दिया, जिससे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया आने जाने वाले मजदूर घंटों फंसे रहे। झारखंड का कुख्यात ज्वेलरी दुकान लुटेरा सोनू और मोनू गिरफ्तार। 3 किलो सोना और 7 किलो चांदी बरामद। झारखंड का कुख्यात ज्वेलरी लुटेरा सोनू और मोनू पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस ने दोनों लुटेरों को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में 6 करोड़ का सोना और चांदी लूट लिया था। ये दोनों ने पलामू, गढ़वा, गुमला, रांची के कई गहनों की दुकानों में डाका डाला था। झारखंड पुलिस को भी इन दोनों भाइयों की लंबे समय से तलाश थी। झारखंड पुलिस ने भी 50-50 हजार का इनाम घोषित किया था। छत्तीसगढ़ पुलिस को गहने की एक दुकान में लूट के मामले में दोनों भाइयों की तलाश थी। इस गिरोह ने 11 सितंबर 2024 को दिन दहाड़े छत्तीसगढ़ के एक ज्वेलरी की दुकान में हथियार के दम पर 2 करोड़ से अधिक के गहने लूट लिए थे। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए घटना की तहकीकात शुरू कर दी थी। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि इस गिरोह के मास्टरमाइंड दोनों भाइयों का संबंध पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र से है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली समेत कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से दोनों भाइयों और उनके मामा को दिल्ली के पहाड़गंज से गिरफ्तार किया। सरायकेला में 22,68,000 रुपए का ब्राउन शुगर बरामद। कुख्यात ड्रग्स तस्कर डोली का बेटा और एक महिला गिरफ्तार। नशे के सफेद जहर ब्राउन शुगर के खिलाफ आदित्यपुर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने कुख्यात तस्कर डोली परवीन के बेटे शहबाज खान उर्फ गुड्डू और आसुमन बीबी नामक महिला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे मुस्लिम बस्ती से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 113.44 ग्राम ब्राउन शुगर और 1,49,780 रुपए नकद भी बरामद किया है। ब्राउन शुगर की बाजार में कीमत 22,68,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ब्राउन शुगर के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आदित्यपुर थाने में मामले का पर्दाफाश करते हुए एसपी मुकेश कुमार
लुनायत ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ब्राउन शुगर की लत के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा। पिछले 2 महीने में ब्राउन शुगर बेचने वाले 14 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी कार्यालय के लिए नियुक्त किए प्रभारी और सह प्रभारी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रदेश कार्यालय के सफल संचालन के लिए अभिलाष साहू को कार्यालय प्रभारी और राजन वर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया है। दोनों पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर महतो ने कहा कि दोनों नेताद्वय पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। झारखंड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिंह को किया नियुक्त। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद प्रफुल्ल पटेल ने झारखंड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह को प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह जानकारी देते हुए प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रिजमोहन श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं विधायक कमलेश सिंह के स्थान पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह जी को नियुक्त करने के पीछे उनके संगठनात्मक अनुभव से झारखंड में पार्टी को मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रफुल्ल पटेल ने उनके अनुभव व पार्टी के लिए उनकी गहरी निष्ठा को ध्यान में रखते हुए झारखंड की बागडोर सौंपी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ARO रिफ्रेशर ट्रेनिंग शुरू। झारखंड में विधानसभा चुनाव कराने के लिए 2 दिवसीय ARO रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी गई। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मार्गदर्शन में झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र के वैसे पदाधिकारी जिन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए पिछले महीने ट्रेनिंग ली थी, उनमें से कुछ लोगों को फिर से ट्रेनिंग दी जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया है कि प्रशिक्षण के क्रम में आयोजित परीक्षा में जिन पदाधिकारियों को कम अंक प्राप्त हुए थे, वैसे पदाधिकारियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग का निर्वाचन सदन में आयोजित किया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र के भी निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों को आयोग के प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षित किया। धनबाद में महिला पुलिस कर्मियों के लिए चलंत शौचालय। हिमाचल के DGP ने किया उद्घाटन। पुलिस कर्मियों को जिम का लाभ। धनबाद में पले बढ़े हिमाचल प्रदेश के DGP डॉक्टर अतुल वर्मा ने अपने गृह जिला के आम लोगों के साथ साथ पुलिस परिवार के लिए भी समय समय पर सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद पुलिस लाइन में महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान शौच की सुविधा को लेकर चलंत शौचालय और पुलिस जवानों के लिए ओपन जिम की व्यवस्था डॉक्टर PK वर्मा फाउंडेशन के द्वारा किया गया। वही पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए भावुक भी हुए। हालांकि इस दौरान धनबाद SSP ने DGP के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। मांझी परगना महासम्मेलन में चंपई सोरेन ने कहा, आदिवासियों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। पाकुड़ जिला मुख्यालय के बाजार समिति प्रांगण में मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पाकुड़ के अलावा संथाल परगना के कई जिलों के ग्राम प्रधान, गुड़ी, नायकी, जोग मांझी आदि ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भाग लेने पहुंचे। पूर्व CM के आगमन पर आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। चंपई सोरेन ने संथाल परगना में आदिवासियों की घटती आबादी एवं लुटती जमीन पर चिंता जताई। महासम्मेलन में आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था का संचालन करने वाले ग्राम प्रधानों, बुढ़ी, नायकी सहित आदिवासी समाज के हजारों लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमारे समाज की बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वालों को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम रहने के बावजूद गाँव से आदिवासी उजड़ गए, क्योंकि हमारी मांझी परगना व्यवस्था को कमजोर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी समाज को उनका हक एवं अधिकार दिलाने के लिए उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं। रांची के झीरी में कचरे से बनेगा बायोगैस और जैविक खाद। PM ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। राजधानी के झीरी वासियों को कचरे के पहाड़ से फैलने वाली बदबू और मच्छरों के प्रकोप से निजात मिलने वाली है। यहाँ जमा गीले कचरे से CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद का उत्पादन शुरू हो गया है। इसके लिए गेल इंडिया लिमिटेड की ओर से स्थापित प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत मिशन 2024 के मौके पर ऑनलाइन उद्घाटन किया है। गेल ने रांची के झीरी में 8 हेक्टेयर भूमि पर प्लांट स्थापित किया है। यहाँ हर दिन 150 टन गीले कचरे को प्रोसेस करके 5000 किलोग्राम जो कंप्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही 25 TPD जैविक खाद का उत्पादन भी होगा। प्लांट को जरूरत के हिसाब से गीला कचरा आपूर्ति कराने की जिम्मेदारी रांची नगर निगम की है। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले कई माह से निगम जागरूकता अभियान भी चला रहा है। शहर वासियों को बताया जा रहा है कि वह घरों से निकलने वाले
गीले कचरे को अलग डस्टबिन में रखे। रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह ने यह जानकारी दी है। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। टाइगर मोबाइल की टीम ने किया शहर भ्रमण। दुर्गा पूजा को लेकर जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी एसपी ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में टाइगर मोबाइल की टीम गुरुवार को शहर के मुख्य बाजारों का बाइक के साथ भ्रमण पर निकले, जहां पुलिस की टीम बिष्टुपुर और साक्षी बाजार का भ्रमण किया। वहीं सिटी एसपी ने भी बाइक चलाकर सभी जगहों पर निरीक्षण किया। इस दौरान सभी जाम लगने वाली जगहों का निरीक्षण किया गया। सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि दुर्गा पूजा में शहर में एक से बढ़कर एक पंडाल का निर्माण कराया जाता है। पूजा पंडालों को देखने के लिए काफी लोग पूजा घूमने निकलते हैं, जिनकी सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि पूजा में काफी भीड़ होने के कारण छिनतई गैंग भी एक्टिव रहता है, जिससे लोगों को बचाने के लिए 3 पारी में टाइगर मोबाइल गश्ती करता रहेगा। साथ ही सभी जगहों पर सादे लिबास में भी पुलिस बल की तैनाती रहेगी। हर हाल में चोर उचक्कों पर नजर रहेगी। सिटी एसपी ने कहा है कि अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान घूमने के क्रम में रेस ड्राइव पर भी पुलिस की नजर रहेगी। दिल्ली में कुंटी की महिला का मर्डर, आरोपी गिरफ्तार। कुंटी जिला के तोरपा थाना क्षेत्र की एक महिला का शव नोएडा के नाले से दिल्ली के हौज खास पुलिस ने बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की सूचना पर परिजन रवाना हो गए हैं। जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया ने बताया कि उन्हें परिजनों ने इसकी जानकारी दी। उसके बाद मेरे द्वारा आर्थिक मदद कर परिजनों को दिल्ली भेजा गया है। इस मामले को लेकर दिल्ली के हौज खास के एसीपी सह SHO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस हौज खास इलाके में हुई एक चोरी के मामले की जांच की जा रही थी। ये जांच का मामला मर्डर केस पर आकर रुक गई। जिस नौकरानी पर चोरी का शक था, उसी का शव नोएडा में एक नाले में मिला। पुलिस ने इस मामले में एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान हिमाचल प्रदेश के खानपुर गाँव निवासी 50 वर्षीय जितेंद्र उर्फ गोल्डी के तौर पर हुई है। आरोपी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। इनमें एक बेटी की शादी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी जितेंद्र ने बताया है कि वह इस महिला के साथ रिलेशन में था। महिला उससे शादी करने का दबाव बना रही थी, जिसके लिए वह तैयार नहीं था और यही वारदात की वजह बनी। गढ़वा में 20 करोड़ की लागत से 118 योजनाओं पर होगा काम। मंत्री मिथिलेश ठाकुर बोले, बदल गई जिले की तस्वीर। गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में जिला योजना अनाबद्ध निधि से लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 118 योजनाओं का कार्य किया जाएगा। जिला योजना कार्यकारिणी समिति के आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, PCC, आंगनबाड़ी आदि की 118 योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सभी योजनाओं का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा।